नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कहानियों के ऊपर जो यूजीसी नेट में लगी हुई कहानियां हैं, मध्य प्रदेश सेट में लगी हुई। तो आज हम पढ़ेंगे दुनिया का अनमोल रतन, है ना। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद की कहानी है। आइए पढ़ते हैं दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ठीक है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रेमचंद की पहली कहानी है ना। और यह कहानी कानपुर से प्रकाशित हुई थी। तो ये कहाँ से प्रकाशित हुई थी, है ना। कहाँ से? तो कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुई। तो ये किस पत्रिका में? जमाना में प्रकाशित हुई। तो ये किस पत्रिका में हुई थी? तो जमाना में। जमाना कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो कानपुर से। तो कानपुर से जमाना पत्रिका निकलती थी जो उर्दू में थी, है ना। ये पत्रिका उर्दू में निकलती थी। तो उर्दू में निकलती थी। तो इसी में प्रकाशित हुई 1907 में। ओके। तो ये उर्दू पत्रिका में निकलती थी जमाना में। और इसी जमाना पत्रिका में 5 कहानियाँ संकलित हैं। ठीक है, 5 कहानियाँ संकलित हैं। ये प्रेमचंद की कहानी संग्रह सोजे वतन में शामिल है ना। फिर चलते हैं, अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है इस कहानी में। ठीक है, अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें 3 बातें सामने आई कि इसका प्रकाशन वर्ष 1907 है ना। 1907 में प्रकाशित हुई थी, जमाना पत्रिका में निकली। और किस कहानी संग्रह में? तो ये सोजे वतन। जैसे एक कहानी संग्रह होती है, उसके अंदर कई सारी कहानियाँ होती हैं। तो सोजे वतन कहानी थी जिसके अंतर्गत ये दुनिया का सबसे अनमोल रतन लिखा गया था। ठीक है। तो कहानी संग्रह का नाम बताइए कि किस कहानी संग्रह में दुनिया का सबसे अनमोल रतन प्रकाशित हुआ था? सोजे वतन में। ठीक है, सोजे वतन। और ये किस पत्रिका में? तो जमाना पत्रिका में। जमाना पत्रिका सोजे वतन कहानी संग्रह है। ओके। फिर चलते हैं, ये अरब देश की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग किया गया है और मुख्य पात्र है दिलफिगार और दिलफरेब। इसको कैसे याद करेंगे? तो एक ही जैसे नाम है ना। तो अगर पूछ देगा कि इसमें नायिका पात्र कौन सी है पेपर में, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न होते हैं, हो जाता है पेपर में कन्फ्यूज़न ही होता है। तो फरेब, फरेब से याद रख लीजिएगा कि लड़कियां, है ना। लड़की मतलब फरेब मतलब लड़की, ऐसे याद करिए कि फरेब तो दिलफिगार है ना। दिलफरेब जो है लड़की है और फिगार जो है लड़का है। फिगार है, फिरता रहता है इधर उधर, वो लड़का है। फिगार इधर उधर फिरता है, भटकता रहता है, फिगार तो लड़का, फरेब लड़की। ओके। इसमें एक बुजुर्ग आता है, फिर काला चोर आता है जिसको पहली बार मतलब सजा होती है, फिर घायल सिपाही आता है ना। और सती होने वाली स्त्री, ये सब उनके पात्र हैं। दिलफरेब जो है, दिलफरेब ने कहा, अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा दुनिया का सबसे अनमोल रतन ढूंढ के ला मेरे लिए। ठीक है। तो दिलफरेब जाता है और समुंदर का गीत पत्थर पर, वो बोलता है दिलफरेब यहाँ पे कि समुंदर का गीत, पत्थर का दिल, मौत की आवाज़ और इससे भी ज़्यादा बेमिसाल चीज़ों की तलाश में कमर कसकर कर सकता हूँ। तो ये किसने बोला था? फरेब ने, दिलफरेब ने। ठीक है। फरेब मतलब लड़का, है ना। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। फरेब मतलब हाँ, वो जो उसका आशिक था वो बोलता है। बरसों वीरान और आदिवासी मतलब आदिवासियों की खाक छानता रहा, मतलब वो बहुत ढूंढता रहा और उसको दुनिया का अनमोल रतन कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन वो ऐसे ही भटकते भटकते पहुंचा जहाँ एक चोर था, उसको सजा हो रही थी। उसको काले चोर के नाम से जाना जाता है। इसने बहुत सारे बेगुनाहों का कत्ल किया था। ठीक है। तो इसीलिए इसको फांसी हो रही थी। सैकड़ों गुनाहों के खून की छींटे के हाथ में इसके मतलब इसकी जो चरित्र था ये बहुत खूनी टाइप का था, मतलब बहुत सारे लोगों को मार चुका था और इसको काला चोर कहा जाता था। तो ये पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो दिल फरेब है वो किससे मिलता है पहली बार, है ना। किससे मिलता है? तो काला चोर से पहली बार। काला चोर उसे उस वक्त वो ज़माना याद आया जब वो खुद ऐसा भोला भाला लड़का था। मतलब उसमें बोला जाता है कि मुझे 1 मिनट के लिए फांसी पर उसको फांसी दी जाती थी। तो फांसी बोला 2 मिनट के लिए रुक जाओ, और उसका जो वहाँ पे छोटा सा बेटा था वहाँ पे जाके उसको गले में लगाता है
गले लगाता है और वहीं पे खो जाता है। सोचने लगता है कि जब मैं भी इतना बड़ा था तो मैं भी ऐसे भोला भाला था, मेरे भी माँ बाप मुझे इतना प्यार करते थे, वो सब सोच रहा है ना। तो उसके जो आंसू हैं, उसका जो मन है वो द्रवित हो गया, है ना, वो खो गया। तो उसका जो आंसू का जो कतरा टूटा, मतलब तो वो फरेब जो है, दिल फरेब जाके लपक के उसका आंसू मतलब हाथ में ले लिया। बेशक ये दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ है। वो दिल फरेब कहता है कि जो काला चोर है, जो बहुत खूनी है, जो उसका हृदय परिवर्तन हुआ यहाँ पे। तो प्रेमचंद्र इस कहानी में हृदय परिवर्तन दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हृदय परिवर्तन हुआ और उसके आंसू निकल आए, है ना। फिर दूसरी कहानी आती है कि चंदन की चिता बनी हुई है और सुहागन जोड़े में एक युवती बैठी हुई है। तो सुहागन यहाँ पे जो प्रेमचंद्र की अपने ये उर्दू मुस्लिम का कहानी भी इसमें जो है, तो सुहागन मतलब हिंदू स्त्री को दिखाया गया है, ठीक है। तो चंदन की अगर आपसे पूछेगा कि किस कहानी में स्त्री के मतलब जो दिल फरेब था वो किस नंबर पर चंदन की चिता पे स्त्री को बैठी हुई, तो दूसरे नंबर पर वो जो चंदन की चिता बनी हुई है, जो स्त्री सती हो रही है, उसको दिखाया गया है ना। सुहागन जोड़े पे बैठी युवती बैठी है, राख का ढेर अनमोल चीज़ है, मतलब वो अपने और उसकी जो राख है वहाँ पे वो जब मतलब जल जाती है तो उसकी राख लेके वो जाता है दिल फरेब के पास। और दिल फरेब बोलती है कि बेशक ये चीज़ बहुत अच्छी है, सोना कर देती है, मतलब राख को भी सोना कर देगी, तुमने बहुत ही अच्छी चीज़ लाई है। और पर्दे से बाहर आके एक मासूका अदा से अपने जलवे का मतलब अपने रूप का जलवा दिखाती है, मतलब उसको बोलता है कि मेरी दिलरुबा मुझे एक झलक दिखा दे। तो फिर आती है और उसका वो हाथ चूम लेता है, ठीक है। तो फिर बोलती है कि तुम अभी जो भी लाए ठीक है, बट ये दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ कुछ है, जाओ उसको लेके आना। तो फिर वो जाता है। मजबूत इरादा मोहब्बत की पहली मंजिल है। तो ये किस कहानी का कथन है कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। तो ये वहाँ पे एक फ़कीर रहता है, वो बहुत दिनों तक ढूंढता रहता है दुनिया की अनमोल चीज़, पर उसको मिलती नहीं है ना, कि वो सबसे अनमोल चीज़ क्या है दुनिया की। फिर एक फ़कीर इनको मिलते हैं, तो फिर वो थक जाता है, बोलते हैं कि अगर तुमने मोहब्बत की है तो उसको पूरा करो। तो उन्हीं का ये कथन है कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है ना। ये किस कहानी से लिया गया है, तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन। फिर आते हैं पूरब की, वो जो फ़कीर हैं जो उनको मिलते हैं फरेबुल फिगार को, तो वो बोलता है कि पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम है हिंदुस्तान, वहाँ तुम जाओ, वहाँ तुमको तुम्हारा जो भी ढूंढ रहा है तुमको मिलेगा। उनके कहने पे वो फिर चल देता है। बहुत दिनों बाद जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ देखता है कि लड़ाई चल रही है, एक सैनिक किस प्रकार मरे पड़े हुए हैं, लड़ाई हो रही है। तो बोलता है, एक सैनिक लेटा हुआ है, तो बोलता है कि तुम कौन हो। तो वो सैनिक बोलता है, तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, मैं भारत का सपूत हूँ, है ना। बोलता है कि तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ, भारत का सपूत हूँ। यही 2 अंगुल ज़मीन है मेरे पास, बाकी रह गई जो सिवाय मेरे मौत के। मतलब वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं बहुत दूर से दूसरे मुल्क से आया हुआ हूँ। तो बोलता है कि मैं तुम्हारा स्वागत कैसे करूँ, यही 2 अंगुल ज़मीन है जहाँ मैं लेटा हुआ हूँ, यही तुम्हारा मैं स्वागत सत्कार कर सकता हूँ, है ना। तो यहीं तुम बैठो, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तो तुमको यहाँ से कोई नहीं हटा सकता, है ना। खून का आखिरी कतरा निकल पड़ता है और उसके शरीर से खून निकल रहा है। और जब आखिरी कतरा निकलता है खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत के लिए निकलता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वतन किसकी हिफाजत के लिए खून का आखिरी कतरा निकलता है, वतन के, देश के, राष्ट्र के, है ना, सब एक ही है, पर आप वतन लिखिएगा क्योंकि कहानी में वतन लिखा हुआ है ना, वतन की हिफाजत के लिए।
तो दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ क्या थी? खून का आखिरी कतरा। खून का आखिरी कतरा, वही खून का आखिरी कतरा दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ थी। फिर वो फिगार जो है तो वो दिल फरेब के पास जाता है और दिल फरेब उसका स्वागत करती है और एक मतलब डिब्बा पिटारी लेके आती है। उसमें खोलती है, उसमें लिखा हुआ रहता है कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ है खून का आखिरी कतरा, जो वतन की हिफाजत के लिए गिराओ, और उसका स्वागत करने लगती है दिल फरेब का। यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। बहुत ही छोटी सी कहानी थी। जो भी पेपर में आएगा उसकी जो भी कुछ इम्पोर्टेंट थे कथन मैंने यहाँ पे रखे हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।